यार कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में चर्चित थप्पड़ कांड की। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आखिर इस मुद्दे पर क्यों बात की जाए और क्यों मैं इस पर लाइव आया, इसके पीछे भी कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि अगर हमारा कोई शोषण करे तो फिर हम उसका विरोध ना करें तो वो शोषण हमेशा होता रहेगा, क्योंकि कहा गया है कि जब तक कोई विरोधी नहीं होता तब तक उसकी प्रगति नहीं होती है। वैसे ही राजस्थान में एक अफसर के द्वारा उस व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया जिससे हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वह अपने पद का धौंस जमाता है, खुद को राजस्थान में एसडीएम बताता है, लेकिन वह भूल जाता है कि वह इंसान ही नहीं है, एक हैवान है जिसने सबसे पहले रोती बिलखती अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया और उसके बाद वह दूसरी पत्नी के साथ रहता है। और मीडिया में भी हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले पत्नी से जाकर वीडियो कवरेज किया जाता है, फिर एसडीएम साहब से जाकर वीडियो कवरेज किया जाता है, लेकिन 3 निर्दोषों को जब कोई पकड़ कर ले जाता है तो उनसे कोई हाल पूछने भी नहीं जाता है। आखिर ऐसा क्यों? वह व्यक्ति जो त्योहार पर जहां अपने परिवार के साथ खुशियां मनानी चाहिए थी लेकिन वहां पर नहीं गया और उनके भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों को पटाखे दिलाने के लिए, मिठाई दिलाने के लिए वह पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था और एक गाड़ी वहां आकर रुकती है। इसका विरोध हमने सोशल मीडिया पर भी किया, तब जाकर त्वरित न्याय भी मिला, सरकार ने अच्छा किया, उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ऐसे लोगों को आखिर समाज में क्यों नौकरी पर भेजा जाता है? यह तो हमारे पास वीडियो आ गया, अगर वीडियो नहीं आता तो उस गरीब के साथ क्या होता? आज वो रोककर नाटक कर रहे हैं। आज एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को छेड़ा गया, मेरी पत्नी के साथ में जो है ऐसा व्यवहार किया गया। आज तक आप सबके पास गाड़ियां हैं, आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, कोई एक भी कमेंट करके बताना कि मैं पेट्रोल पंप पे जा रहा था, वहां पहले से कैमरे चालू करके 2 कर्मी खड़े थे और उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं साहब, गाड़ी हम भी चला रहे हैं। लेकिन वह व्यक्ति ऐसी कुंठित मानसिकता का, जिसने अपने अफसरशाही का जो पावर है वो उस गरीब पर दिखाना चाहा, कम से कम उन अपराधियों पर दिखाते, उन भ्रष्टाचारी लोगों पर दिखाते जिनके लिए सरकार ने आपको ये कलम दी। लेकिन ये कलम वहां नहीं चलती है, क्योंकि उनकी पहली पत्नी का बयान है कि उन्होंने पहले भी भूमि घोटाले के अंदर ऐसे कई कार्य किए हैं और फिर बाद में पत्नी को आगे कर देते हैं, फिर झूठ बुलवाते हैं। यह उनकी निंजा टेक्निक है एक, जो उन्होंने इस बार भी की। लेकिन इस बार ऊपर वाला कहता है कि मैंने तीसरी आंख लगा रखी थी, सीसीटीवी कैमरे थे, उनके अंदर आवाज रिकॉर्ड हुई। आप लोग जानेंगे, मैंने यहां लिखा जनता को गलती की सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, वह हमेशा इन अफसरों से डरते रहेंगे। यहां लिखा जनता का न्याय सर्वोपरि हो। बिल्कुल, जनता का न्याय हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए। एक व्यक्ति आरएस की परीक्षा पास करता है, वह ऊंचे पद पर जाता है और उसका कार्य बनता है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक वह उनकी आवाज बनकर उनका कार्य करे, लोक सेवक के रूप में कार्य करे। उसने मेहनत की, अच्छे पद पर आया, लेकिन वो जनता की भलाई के लिए आया, ना कि जनता को पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए या उनसे पैसे हटने के लिए वो इस पद पर नहीं आया है। लेकिन इसमें हमारी भी गलती होती है कि हमारे साथ में जो है समाज में घटनाएं होती है और हम बताते नहीं हैं। ये जो वीडियो था आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने यहां गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद जब वो जहां ईंधन भरा जाता है उसको खोला ही नहीं, तब इस व्यक्ति ने पीछे से आने वाली गाड़ी में ईंधन भरना शुरू कर दिया और ये नीचे उतरते हैं और इन्होंने अपने मुंह से फूलों की बौछार की। मैं एक वीडियो था जिसको मैंने इंस्टाग्राम पर डाला, मैं डालना नहीं चाहता था क्योंकि इन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन
मैंने देखा कि ट्विटर पर कोई भी एमएलए जो इनकी बात नहीं कर रहा है, कोई नेता कुछ भी विरोध नहीं कर रहा है, तो सोचा कि मैं ही शुरुआत कर देता हूं, वरना फिर ऐसे ना जाने कितने लोगों को थप्पड़ मारा जाएगा। वही सटक रही है, सही आ रही है, गेट बंद कर दो, वही सटक रही है तो ध्यान रखा करो भाई। हाँ, आवाज सही नहीं आ रही। हाँ, गरीब का साथ देना चाहिए भैया। हाँ, उनको गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल गाली दी, उनके फूलों से जो बौछार थी ना, मुंह से जो फूलों की बौछार आ रही थी, उसको सुनकर तो ऐसा लग गया था कि इनकी भी अगर जांच करवाई जाए तो क्या पता ये भी फर्जी ना निकल जाए। इनकी पत्नी का एक स्टेटमेंट था, अगर इसको सेकंड सीन में किया जाए तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि ये पिलानी के रहने वाले हैं और मैंने इनके साथ शादी की है और शादी करने के बाद में 2 बच्चे भी हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो है मुझे छोड़ दिया अकेला। वह पहले खुद जब ये गरीब थे, जब नौकरी में नहीं थे, तो खुद पैसे कमाकर इनका पालन पोषण जैसे भी कहते हैं कि जीवन चलाया, और जब नौकरी पर आ गए तो वही साहब मांग जो होती है दहेज की, वही दहेज की मांग की, बंगला मांगा, पैसे मांगे, गाड़ी मांगी। आखिर लेकर कहां जाओगे साहब? जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी, अपना धन सब कुछ दे दिया, तुम उसकी कदर नहीं कर पाए, जनता की क्या सेवा करोगे? मुख्यमंत्री साहब को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे दहेज लोभी आदमी को आप प्रशासनिक सेवा में रख रहे हैं, उस व्यक्ति को आप सेवा में रख रहे हैं जिसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ झालावाड़, पता नहीं बांसवाड़ा, बस स्टैंड तक चली जाती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। यहां पर उसकी आईसिया के मतलब ये लिखा हुआ है, अयासिया लिखना था पर ये आईसिया लिख दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बारे में बताया, कई बार पीटा उनको और उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप सबके सहयोग से लोगों ने मांग उठाई, क्योंकि युवा वर्ग ही जो है आज सब कुछ कर रहा है, क्योंकि पुराने जो लोग थे उनको आपने वोट दिए तो देख लो रेट में पद बढ़ा दिया ना आप लोगों के। L2 वाले मजे करो, नहीं बढ़ाए पद, नहीं बढ़े जाएंगे, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहो। लेकिन हम उनसे जाकर कभी नहीं पूछेंगे। राजस्थान पुलिस के सिलेबस की बात हुई, लेकिन कोई भी किसी नेता एमएलए ने ट्वीट नहीं किया, वो जाकर नहीं बोलेंगे कि हाँ इनका भी सिलेबस जारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उनको वोट देते हैं। किस लिए देते हैं पता है? हमारा वोट जो जाता है वो जाति, क्षेत्र, धर्म के नाम पर जाता है। हम योग्य और ईमानदार व्यक्ति को चुनना ही नहीं चाहते। हम अपने वोट की कीमत ही नहीं जानते। हम जानते हैं दारू मिलेगी, पैसा मिलेगा, काली गाड़ी मिलेगी, रोब मिलेगा, नहीं। इस समाज को जागना होगा। अगर आप लोगों ने सही का साथ देना नहीं सीखा तो राजस्थान में अपराध, भ्रष्टाचार ये बढ़ता ही जाएगा। आज हर कोई कह देता है कि साहब देखिए यहां पर ऐसा, ये खनन माफिया जो है बजरी का एक बड़ा कारोबार चला रहे हैं। कोई कह देगा यहां पर इस भूमि पर कब्जा कर लिया, कोई कह देगा साहब इस दलित व्यक्ति का शोषण कर लिया गया। आखिर ये कर कौन रहा है? हमारे आसपास के लोग। फिर कोई कहेगा साहब उसके पास मैंने पिस्तौल देखी थी, वो गैंगस्टर बन रहा है, उसने गोलियां चला दी। कौन? हमारे आसपास के लोग। आपने कभी नक्सलवादियों को सुना होगा कि भारत में जैसे छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, वहां नक्सलवादी थे, उनको खत्म करने के लिए हमने प्रयास किए। वैसे ही हमारे समाज में से अगर आपको अपराध को मिटाना है, आपको रेपिस्ट को मिटाना है, आपको भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो युवा पीढ़ी को और समाज के आसपास वाले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस को इत्तला देनी पड़ेगी। सारा काम पुलिस ही करे। कोई बेटी अपना घर छोड़कर चली जाती है और पुलिस उसके पीछे पीछे ढूंढती फिरती है कि वो किसके साथ भाग गई। पिता और मां घर पर रोते रहते हैं। क्या उस लड़की का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि कम से कम थाने में बताकर तो चली जाए कि मैं फलाने के साथ शादी कर रही हूं? कल को कोई मार कर काट कर छोड़ देगा, फिर बाद में जांच होती रहेगी। यहां पर कोई अपराधी मारा जाता है तो सड़कों के ऊपर जाकर जो है धरना प्रदर्शन हो जाता है। लेकिन जब एक बेचारे गरीब व्यक्ति को कोई थप्पड़ मार दे और गालियां निकाल के चला जाए, क्या उसका स्वाभिमान नहीं है? उसका कोई जमीर नहीं है?
उसके बच्चे अगर उस वीडियो को देखे या उसकी पत्नी उस वीडियो को देखे तो उसे कैसा लगेगा? वो मार खा ले और वो मार दे तो फिर कहा जाता है एप्लीकेशन में कि वो एप्लीकेशन नहीं लगाई आपने, एक एप्लीकेशन उनकी पत्नी ने दी जिसमें लिखा कि मुझे पहले आंख मारी और उसके बाद में अश्लील इशारे किए। साहब ये राजस्थान में पहली बार हुआ, पूरा वीडियो भी है मेरे पास में, ये पूरा वीडियो है। इस वीडियो में यहां पर ये देखो पहले प्रयास कर रहा है, काफी देर तक यहां खड़ा रहता है, जब इसे खोला ही नहीं गया ये बार बार बोलता है लेकिन कोई इसको सुन नहीं रहा, ये यही खड़ा रहा काफी देर तक। ये उतर कर इधर जा रहे हैं, कोई असली हरकत नहीं, किसी पेट्रोल कर्मी के पास में कोई कैमरा नहीं, ये अपना काम कर रहा है। ये फिर वापस रखकर जब तक वो खोले नहीं तो इधर आकर ये दोबारा दूसरी गाड़ी में जा रहा है। आखिर ऐसा झूठ बताइए आप। हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या पता फिर कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, लेकिन मेरा यही आपको कहना है कि आप लोग शिक्षित वर्ग के लोग हैं, आप लोगों को समझना चाहिए आपके आसपास कोई भी अपराध जैसी घटना होती है तो आप उसका खुलकर विरोध किया करें, जो गलत है उसको गलत ही कहें, वरना एक दिन ऐसा होगा कि हमें आदतें पड़ जाएगी और वापिस वही लोग हम पर हावी होने लग जाएंगे। ठीक है। हाँ अरुण गुर्जर पत्रकार नहीं था, बहुत दुख हुआ कि उस पेट्रोल कर्मी की कोई बात ही नहीं सुनने को तैयार, और इनके ऊपर जो है लोग वीडियो बना रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं। हम लोग जो है अपराध की ओर खुद जा रहे हैं, हमारे बच्चे उनमें जा रहे हैं, नशे की ओर लोग जा रहे हैं। आज गंगानगर हनुमानगढ़ के हालात देखिए, आप पंजाब के हालात देखिए, लोग कैसे कैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशे ढूंढ ढूंढ कर कैसे मर रहे हैं। आखिर वो है तो हम में से ही ना कोई लोग। आखिर कारण क्या था? कारण यही था कि सही समय पर उन्हें कोई बता नहीं पाया, और जब बता नहीं पाया तो ऐसे कांड होते रहे। इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि अगर गलती कहीं पर भी हो रही है, किसी के साथ भी हो रहा है, आप उसका साथ दीजिएगा। जाति धर्म क्षेत्र से आप ऊपर उठें, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, जो ईमानदार है आप उसका साथ दीजिएगा जीवन में, ताकि आपको हमेशा ये लगे कि जीवन मिला था और हमने उसमें अच्छा कार्य किया। वरना फिर अच्छे बुरे तो सारे इसी धरती पर आए हैं, एक दिन चले जाएंगे। फिर हमारे लोग कहते हैं अच्छा आदमी था भगवान ने बुला लिया, बुरा आदमी को यहाँ छोड़ दिया। अरे ऐसा कभी होता है क्या? ठीक है, थैंक यू।